हमने परमात्मा से कनेक्शन सीख लिया। अब हम आगे ये सृष्टि चक्कर कैसे चल रहा है, क्योंकि हर एक के मन में होता है कि ये सृष्टि कैसे है, कैसे चल रहा है, कब से हुआ, क्या है ना। समय, पहले तो हम समय को जानते हैं। समय क्या है? किसी की वेट करता है? आज सोचो आपकी घड़ी रुक गई तो क्या समय रुकेगा? नहीं। और एक बार जो समय निकल गया, हम सब कहते हैं कि वो दोबारा नहीं आने का। तो टाइम इज साइक्लिक एंड इटर्नल, जैसे दिन और रात। ठीक है। मौसम भी कभी गर्मी कभी सर्दी, है ना। मौसम बदलता रहेगा, एक जैसा होगा तो हम भी थोड़ा फील करेंगे क्या एक जैसा ही है। और वैसे ही पानी का साइकिल, समुंदर से पानी इवेपोरेट होगा, जाएगा, देन क्लाउड से बरसेगा, फिर वही वापस आएगा। तो ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, और ये चलता जाएगा। उसी तरह छोटा बच्चा होगा, क्या वो छोटा ही रहेगा? बड़ा होता जाएगा, है ना। और एक टाइम आएगा जब वो शरीर छोड़ेगा, फिर से जन्म लेगा। तो ये पाठ चलता जा रहा है, जन्म और मृत्यु का। है ना। कोई भी चीज एक जैसी नहीं है, हमेशा बदलती रहेगी, है ना। और इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम जो है वो सोलर के बेस पे है, उसमें 365 डेज हैं। और जो हिंदू सिस्टम है हमारा, वो 354 डेज पे कैलेंडर है। इसीलिए इनमें 3 साल बाद 33 डेज के अराउंड डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे एक मास आता है पुरुषोत्तम मास। ठीक है। वो एक एक्स्ट्रा मंथ आता है। तो वो सन के बेस पे और ये मून के बेस पे। तो हर एक का अपना एक सिस्टम है। पर सब यही कह रहे हैं, टाइम तो चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रही है, ईयर चेंज हो रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। और हमने ये कई बार देखा भी होगा, कईयों के घर में लगा हुआ है, ऑफिस में, कि जो हो रहा है अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, हमने सबने सुना। पर जब भी कोई बात होती है तो कभी कहते हैं हाँ, दिल से बोलते हैं अच्छा हाँ ठीक है ना, अच्छा ही हुआ। ड्रामा अनुसार, समय अनुसार जो हुआ अच्छा हुआ नहीं बोलते। अगर कोई दूसरा कह दे कि ठीक है ना अच्छा हुआ, तो कहेंगे तेरे साथ होगा तो देखेंगे, दूसरों को उपदेश मत दो, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज लेके आना है। इस राजा और उसकी मंत्री की कहानी से हम और इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक बार एक राजा ऐसे ही, जैसे क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो एक बार ऐसे नाइफ उठाया, कहता चलो एप्पल काटते हैं। तो काटने लगा तो उसकी फिंगर कट गई। तो मंत्री ने कहा जो होता है अच्छा होता है। तो जैसे ही उसने कहा, राजा को आ गया गुस्सा। उसने कहा डालो इसको जेल में। तो मंत्री जेल में, राजा शिकार के लिए निकल गया। शिकार के लिए गया, काफी दूर गया तो थक गया, तो पेड़ के नीचे सो गया। जब वो उठा तो उसको आदिवासियों ने उठाया हुआ, और वो हुआ कर रहे। तो उसने देखा नेक्स्ट बलि उसकी है। जैसे ही उसकी बलि देने लगे तो उन्होंने देखा उसकी एक फिंगर कटी हुई। तो उन्होंने कहा जिसकी फिंगर कटी होगी उसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो राजा आ रहा था वापस, मन ही मन खुश हो रहा था कि इस फिंगर की वजह से मैं आज बच गया। तो उसे मंत्री का याद आया कि उसने कहा था जो होता है अच्छा होता है। और वो गया, मंत्री को निकाला जेल से। कहता बाकी सब तो ठीक है, पर तुम क्यों जेल में रहे? तो कहता मैं तो कंप्लीट था। अगर तुम ठीक नहीं थे, तुम्हारी फिंगर कटी थी, मेरी तो थी, मुझे काट देते वो, मेरी बलि दे देते। तो इसलिए जो होता है अच्छा होता है। इसलिए घरों में जब कोई मोमेंट कुछ होता है तो आपने देखा होगा ये स्वास्तिक का साइन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनता है। और 4 इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब होता है सुअस्ति, माना हर मोमेंट ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है। कोई भी शुभ कार्य से पहले ये बनाते हैं, पर इसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं समझ। तो स्वास्तिक मतलब सब स्थिति, माना मेरी स्थिति कैसी है। जैसे आप देखो शुरू में हाथ कैसे है, इस तरह से है, माना सतयुग, हम देने वाले। फिर इस तरह दे रहे हैं पर हाथ थोड़ा सा कम कर दिए। फिर द्वापर, तीसरा युग थोड़ा सा मांगने वाला। और फिर कलयुग पूरा ही ऐसा हो गया कि भाई जो है, आजकल आप किसी को कुछ दान दोगे ना, वो कहेगा ये जो है तब भी दे दो मुझे। समझ आया? कि माना हर सब कुछ बांट दो। तो ऐसा हमारा नेचर हो गया कि दूसरे मुझे सब कुछ दे दे। अब एक एग्जाम्पल,
हम शादी में जाते हैं, है ना, हम देखते हैं शादी की बात होती है, कोई रिलेशन की बात होती है, हर जगह क्या बात होती है, तुम इसका ख्याल रखोगे, तुम इसे ये करोगे, माना देना। पर होता क्या है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हाय मुझे प्यार से बात नहीं कर रहा, माना मांगना। मांगने और देने में फर्क है। हम कोई भी रिलेशनशिप में गए, हम देने के लिए गए। भारत का हमेशा से गायन है कि हमेशा देते जाओ, दानवीर करण। जब हमारे अंदर देने का भाव होगा तो हम भरते जाएंगे, जब मांगने का होगा तो परमात्मा कहते हैं मांगने से मरना भला। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, इनके हम आंसर्स करते हैं। ये यूनिवर्स कब से आया, जो जानवर और हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए, ये सृष्टि कितनी पुरानी है। सबसे पहले हम लेते हैं डार्विन भाई को। अब डार्विन भाई क्या कह रहे थे कि सबसे पहले यूनिन्यूक्लियर अमीबा थे, एक न्यूक्लियस वाले, वो दो में हुए, दो से चार हुए, ठीक है, और उससे आदमी बन गए। अमीबा जो इतना छोटा माइक्रो, उससे हो गए। अब उनसे पूछा जाए जेंडर कैसे बने, मेल फीमेल कैसे बने, और थोड़ा सोचो, पानी में रहने वाले जीव और जो हम लोग यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं, इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, एक से इतनी अलग अलग वैरायटी कैसे निकल आई। अब डार्विन भाई, इन्होंने अपने एंड टाइम में खुद बोला कि मैंने एक चीज सोची, मतलब एक मेरा आइडिया था, पर मुझे नहीं पता था लोगों ने उसी को एक धर्म की तरह पूछना कर दिया कि भाई डार्विन ने कहा है, उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वो अपने अर्ली डेज में भगवान को नहीं मानता था कि भगवान कुछ नहीं है। पर लास्ट टाइम में वो जीसस क्राइस्ट की उसमें बहुत भक्ति की, बहुत याद किया, और वो कहता मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है इस चीज का कि लोगों ने एक सिंपल सी एक धारणा मैंने बोली, उसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो ये भी क्या कह रहे हैं, कुछ भी चेंज करना हो तो अंदर नहीं बाहर से कोई फोर्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ डार्विन क्या कह रहे हैं, अंदर से ही चेंज आ रहा है ना, मंकीज थे, मंकीज का ये ऐसे इस तरह से चेंज होते गए, तो मतलब अंदर से चेंज होगा। पर अगर कोई भी चेंज लाना है, माना इस पूरी सृष्टि को बदलना है, तो हम नहीं बदल सकते। ऊपर से एक एनर्जी चाहिए, परमात्मा, वही सृष्टि को बदल सकता है। फिर विल्सन ने कहा हमारे जो पूर्वज थे वो एंट्स थे, कीड़े थे। उसका पिंगलटन ने क्या किया, उसको मोलर टीथ मिला कोई, और उसने कहा ये मंकीज का है, तो हमारे पूर्वज क्या है, मंकीज माना बानर, जो हमने सुना है। बाद में पता लगा वो जो टीथ था वो पिग का है। अब हमारे पूर्वज कौन बना दिए इसने, कमाल है, जो मिल गया जैसा मिल गया सब कुछ बोलते गए, ठीक है। और डिफरेंट रिलीजन में, इस्लाम धर्म में आदम और बीबी कहा गया, जहां से सृष्टि स्टार्ट हुई। क्रिश्चियन धर्म में एडम और ईव कहा गया, और हिंदू धर्म में ब्रह्मा द्वारा कहा गया, ठीक है। उसका बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कुछ ऐसी चीजें हुई, एक्सप्लोड हुआ, उससे सृष्टि बन गई। कैसे हो गया ऐसे, अच्छा चलो हो गया, उससे ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, कुछ समझ नहीं है। फिर किसी ने कहा कि प्रिमोर्डियल सूप है, उसमें से ओरिजिन हो गया, सूप में से। फिर क्या किया, जो वो कह रहे थे उन सब चीजों को इकट्ठा कर लिया कि इससे ओरिजिन होगा, कुछ नहीं निकला। फिर किसी ने कहा कि अपने आप गार्बेज है, जैसे गार्बेज से अपने आप मक्खियां पैदा हो जाती है, माना अपने आप ही पैदा हो जाती है। बाद में पता लगा कि भाई वहां पे मक्खी मच्छर आते हैं, अंडा देते हैं, उससे वो निकलते हैं। तो इसका मतलब अपने आप पैदा नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम बैठे हैं, यहाँ से अपने आप कोई चीज निकल आएगी, नॉट पॉसिबल, कोई ना कोई उसके पीछे होगा। तो अगर आप ये सारी थ्योरी समझो तो आप कहोगे कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि हर एक ने अपनी खिचड़ी पका दी। तो इसलिए भगवान आके कहते बच्चे मैं ही समझाता हूँ, ये तो ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये सृष्टि चक्कर है 5,000 वर्ष का, और इसको कहते हैं कल्प। एक कल्प में 5,000 वर्ष होते हैं। अब क्या क्या जिक्र है, महाभारत में कहा जब घर घर में महाभारत हो जाए तो समझ लेना वो काल आ गया। आजकल घर घर की हालत, हाँ जी, कैसी है, लड़ाई झगड़े, हर घर में लड़ाई झगड़े है, कोई भी घर ऐसा नहीं है, तो फिर समझ लो कौन सा काल, महाभारत। मुस्लिम धर्म में कहा गया कयामत का समय 5,000 वर्ष बाद आता है, अल्लाह आता है कब्र से निकाल के ले जाता है।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी फिर इसी कर 5,000 वर्ष का कहा। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया 3,000 साल पहले जीसस क्राइस्ट से धरती पे स्वर्ग था। जीसस क्राइस्ट को आए हुए 2,000 ईयर्स, 2,000 प्लस 3,000, 5,000। नोस्ट्राडेमस उसने कहा क्राइस्ट के आने के 2,000 साल बाद धरती पे स्वर्ग आएगा, और जीसस क्राइस्ट को आए हुए 2,000 साल में है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े फिलोसफर, ऐसा नहीं है इनका नाम है कि अगर इन्होंने कुछ कहा तो बहुत बड़ी चीज थी। उसका म्यान फिलोसफी, उसने भी कहा 5,000 वर्ष का। और इस टाइम के आर्नोल्ड टॉइनबी जो रिसेंट टाइम्स में सबसे पॉपुलर हुए, तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम 6,000 साल पीछे जा सकते हैं, मतलब जहां से ये ओरिजिन हुआ। पर इनके लोगों ने जो डिस्कवरी की, उन्होंने कहा मैक्सिमम 5,000 से पीछे की हिस्ट्री नहीं है। और उसके बाद ठीक है, अलग अलग कहानियां। अब इस सृष्टि चक्र को हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप सबने सुना है सतयुग। कौन सी दुनिया? सत्य की दुनिया। सबसे पहले सत्य युग, सत्य की दुनिया जहां असत्य नहीं होगा। एक ही चीज होगी, या सत्य या असत्य। ठीक है, यहां पर क्या होगा? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके पास धन भी होगा, और आप खुश भी होंगे। यही चाहिए, कंप्लीट, फुल। ठीक है, इसीलिए इसको दिखाते हैं फुल मून, कंप्लीट मून, 16 कला संपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ की ड्यूरेशन है 1,250 वर्ष। आप घड़ी देख रहे हो, ये वो टाइम है गोल्डन एज, स्वर्णिम दुनिया, जब भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। यहां से हम स्टार्ट हुए। अब आत्मा कैसी होगी वहां? बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, जिसको कहते हैं सतो प्रधान। माना 7 गुण जो हमने जाने थे वो टॉप क्लास होंगे। ठीक है, यहाँ पे होंगे हम सूर्यवंशी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म। तो कोई हिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जो कंफ्यूजन है। क्योंकि जब आत्मा प्योरेस्ट होगी तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। सत्य होगा तो झगड़ा किस बात का? सब आपस में बहुत प्रेम से, स्नेह से। जब हम आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है, जब हम होंगे इसी स्टेज में। ठीक है, अब राधे और कृष्ण दोनों का स्वयंवर, माना खुद वर चुनेंगे, दोनों राजगद्दी पे बैठेंगे, उनका नाम चेंज होगा और बन जाएंगे लक्ष्मी और श्री नारायण। वहां से सतयुग की स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इनके 8 जन्म होंगे, इसीलिए गाय ने जन्माष्टमी। अष्ट माना 8, तो 8 पीढ़ियां। सतयुग की शुरू की पॉपुलेशन 9 लाख, 9 लाख से स्टार्ट होंगे। अभी देख लो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या, और तब कितनी, कितने सुंदर महल होंगे। ठीक है, और एंड तक जाएगी 2 करोड़। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हमारी एवरेज एज जो है वो 150 वर्ष है। पर जैसे अभी शरीर छोड़ते ऐसे नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट देवी देवता होंगे, कोई दांत भी नहीं टूटेगा ओल्ड एज में जाके भी। ठीक है, वो भी डिसफिगर हो गया। तो देवी देवताएं हमेशा कंप्लीट दिखाते हैं, संपूर्ण, चेहरा भी, एक एक कला, सब चीजें की। उसके बाद यहाँ पे हम पुष्पक विमानों में उड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो, अगर आप ध्यान से देखो, कभी भी देवी देवता विंटर क्लोथ नहीं पहनते, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो 21-22 डिग्री होगा। नेक्स्ट चीज, कहते हैं देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, क्योंकि जो अभी धरती है वो 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है। सतयुग में वो 0 हो जाएगी। वो चेंज कैसे होगा? क्योंकि अभी नॉर्थ जोन और साउथ पोल जो है धरती पे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, पॉपुलेशन एक साइड है, दूसरी साइड कम है, तो इसी वजह से धरती टिल्ट है। पर जब पूरा विश्व ही भारत बन जाएगा, इसलिए भारत को अखंड कहा जाएगा। कहते हैं भारत से पूर्वज कोई नहीं, तो पूरा विश्व जो दिख रहा है पूरा भारत बन जाएगा। और श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पे दिखाया, भारत की शेप उस टाइम पीपल के पत्ते जैसी होगी। पत्ते पे नहीं आएगा वो, ठीक है, राजमहल में आएगा। क्लियर? वहां पे कोई जेल नहीं होगी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कोई नहीं होगा।
क्योंकि वहां संपूर्णता है। नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा गिरेंगे भी ना, तो इसका जिक्र कहाँ है अब सतयुग का? बाइबल में भी गार्डन ऑफ और फ्लावर्स। गार्डन ऑफ फ्लावर्स माना फूलों का बगीचा, फूल हम बच्चे, माना इतने सुंदर होंगे, हर एक से फ्रेग्रेंस फैलेगी, है ना। और मुस्लिम धर्म में कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, ये यूज करते हैं, अल्लाह का बगीचा। उसके बाद हम थोड़ा सा डाउन आएंगे, त्रेता युग। ठीक है, यहाँ पे कलाएं कम होगी, सतयुग में 16, यहाँ पे 14। ठीक है, धीरे धीरे कम हुई क्योंकि आत्मा फुली चार्ज्ड है। उसके बाद ये है सिल्वर एज, चांदी का युग। तो यहाँ पे राजमहल जो होंगे हमारे, वो चांदी के होंगे। ठीक है, यहाँ भी हम देवी देवता ही हैं। अब आत्मा की स्टेज थोड़ी सी कम होगी, सतो रह जाएगी। यहाँ पे स्टार्टिंग होगी श्री राम और श्री सीता। इसीलिए गायन है राम नवमी, नाइन्थ। ठीक है, और क्या कहा गया, यहाँ चंद्रवंशी हैं, इसलिए श्री राम के पूर्वज कौन थे? क्या सुना आपने? सूर्यवंशी थे, और श्री राम चंद्रवंशी। ठीक है, पर वही कलाएं, वही क्वालिटीज हैं इनके अंदर। 2 करोड़ की शुरू की पॉपुलेशन, एंड तक 33 करोड़। इसलिए क्या गायन है, भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो यहां तक भारत सोने की चिड़िया का, माना इतना कुछ भरपूर था। क्लियर? अब श्री कृष्ण, या हम कहें नारायण और सीताराम, इनमें फर्क है। जो श्री कृष्ण हैं उनकी क्वालिटी बांसुरी बजाई, कोई भी बात परिस्थिति आई वो उन्होंने हर बात में इंजॉय किया। है जी, बांसुरी बजाई, इंजॉय, मानो टेंशन नहीं ली। और श्री राम को क्या दिखाया, कोई बात परिस्थिति आई, युद्ध किया, मानो उसको फेस किया। तो इसीलिए इनकी 2 कला कम है। हमें कैसा बनना है, कोई बात आए, परिस्थितियां एंजॉय करना है, हमें युद्ध नहीं करना। तो युद्ध करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो अपनी भी खराब होगी। ठीक है, यहाँ पे 12 जन्म है, और एवरेज एज जो रह गई वो 100 साल की है, 100 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर? सतयुग, त्रेता। ठीक है, नेक्स्ट द्वापर। त्रेता माना त्रुटि आना, कमी आना। अब द्वापर माना 2 पुर। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म गुरु या धर्म पिता, मतलब कोई भी गाइडेंस के लिए नहीं चाहिए होता, खुद ही संपूर्ण होते हैं। यहाँ पे 2 पुर हो गए, धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग। माना राजा एक धर्म गुरु रखेगा, अगर आप देखो तो पुरानी हिस्ट्री में 2250-2300 साल है शायद, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और उनके साथ चाणक्य, हर एक के साथ कोई ना कोई धर्म गुरु उस टाइम था। यहां से स्टार्ट हुई भक्ति। सतयुग त्रेता में कोई भक्ति नहीं, क्योंकि वहां पे सुख ही सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, तो वहां करे ही नहीं, इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से हुई मांगने की, भक्ति मार्ग की प्रक्रिया। तो ये भी युग 1250 वर्ष का, इसको कहा गया कॉपर एज, तांबे का युग। तो जो जो युग होता था उस चीज की भरमार, माना उस मेटल की। तो यहाँ पे हमारी बैटरी डाउन होना शुरू हुई, और आत्मा रजो की तरफ आ गई। थोड़ा सा आप देखोगे आत्मा के सर्कल पे थोड़ा ब्लैकिशनेस आ गई, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में आ गई, मैंपन में आ गई। जब से ही मैंपन में आई तो विकारों ने प्रवेश किया। कलाएं 8, 5 विकार आ गए, भक्ति स्टार्ट हो गई। सबसे पहली पूजा, सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बना, राजा विक्रमादित्य ने बनाया, शिवलिंग। और एक की भक्ति थी, बट बहुत प्योरेस्ट फॉर्म की भक्ति थी, ऐसा नहीं था मिलावट मांगना। ये वाला जो अभी वाला संस्कार है इसमें नहीं था, ट्रू लव में, उसकी सर्च में था। इसलिए वहां उस टाइम बहुत से विख्यात लोग, जो जिन्होंने शास्त्र लिखे और जिन्होंने बहुत एक्सट्रीम भक्ति की, कहते हैं उनके दर्शन करते हुए लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, कुछ को क्या फीलिंग आती, तो वो उस टाइम प्योरेस्ट थी। फिर धीरे धीरे श्री लक्ष्मी नारायण, ठीक है, श्री राधे कृष्ण, श्री राम सीता, तो धीरे धीरे इनकी भी पूजा
जैसे जैसे द्वापर अंतिम और बढ़ता गया तो इनकी पूजा स्टार्ट होती गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे धर्म पिताएं हैं। क्योंकि भारत जैसे ही टूटा, अखंड भारत कैसे टूटा, जैसे ही विकार, बॉडी कॉन्शियस आई, विकार आए, तो धरती इतनी पवित्र जो थी वो इस अपवित्रता को हैंडल नहीं कर पाई और भारत खंडों में टूट गया। पहले भारत बहुत बड़ा था और उस टाइम द्वापर में भी काफी बड़ा था, फिर धीरे धीरे और कंट्रीज यहाँ से निकलते गए जो हम सबको पता है। तो इतना विशाल भारत था, तो ये टूटे, अगर आप देखोगे ध्यान से मैप में भी ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से टुकड़े निकले होंगे। आप देखना ऐसे लगेगा एक ही इकट्ठा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इब्राहिम आए, ये आए मिडल ईस्ट कंट्रीज। इन्होंने क्या कहा, अल्लाह एक है। और बेसिकली जो भी आए इन्होंने लाइफ जीना सिखाया कि कैसे जीनी चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों को लाइफ जीनी नहीं आ रही। तो इनकी प्रीचिंग्स जो थी वो इसी पर थी, और इन्होंने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर महात्मा बुद्ध आए, वो 2500 वर्ष पहले आए, और ये 2250 वर्ष। इन्होंने देखा क्या था, तब जानवरों को मारना काटना बहुत ज्यादा था। तो इन्होंने यही कहा कि सब पे रहम करो, प्यार करो, और इनकी शिक्षाएं भी इसी पे थी। और अगर आप देखो जो इनको फॉलो करते हैं, सबसे ज्यादा चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, और सबसे ज्यादा नॉन वेज वही है। माना हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट 2000 साल पहले आए, इन्होंने आकर ईसाई धर्म की, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। तो इनकी जो टीचिंग्स थी कि गॉड इज लव, प्यार से रहो। क्योंकि उस टाइम वहां पे लोग पॉलिटिक्स खेलते थे, एक दूसरे को लड़ाते थे। और आज भी देखो, अगर आप ऐसी फूट डाली, आज भारत और पाकिस्तान दो देश बने हुए हैं, अभी तक भी वो फूट खत्म नहीं हुई है ना। तो इन्होंने क्या सिखाया, और जब इनको सूली पे भी चढ़ाया गया तो इन्होंने क्या कहा, ओ गॉड काइंडली फॉरगिव देम, दे आर नॉट अवेयर व्हाट दे आर डूइंग। इनको माफ कर दो, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। फिर शंकराचार्य आए 1500 वर्ष, और इन्होंने क्या कहा, संन्यास मार्ग को स्टार्ट किया। इन्होंने कहा घर गृहस्थी में सुख ही नहीं है, तुम जंगल में जाओ परमात्मा को पाओ। क्योंकि इन्हें ये पता ही नहीं था कि हम जो देवी देवताएं थे वो घर गृहस्थी में रह के भी इतने सुखी थे, खुश थे, मुस्कुराते थे, कोई दुख नहीं था। अब आ गए हम अपने लास्ट चरण की ओर, कलयुग। कलयुग काले वाले युग, जहां देवी देवताओं के चित्र, शिवलिंग सब काले काले। सबको क्या पसंद, सबका फेवरेट कलर कौन सा, कहेंगे ब्लैक, है ना। इसमें क्या थी, आयरन एज, लोहे की प्रधानता, लोहा लो युग, जहाँ हर कर्म में मिलावट है, हर कुछ दिखाने के लिए है, जहाँ हर चीज अति की ओर है, जहाँ लड़ाई झगड़े विकार, और आत्मा की यहाँ कला हो गई जीरो। आत्मा देखो अब काली बन गई, तमो प्रधान। शुरू में कलयुग में इतने नहीं थे, पर जैसे जैसे धीरे धीरे, अब हम लास्ट के टाइम की बात करें तो संपूर्ण विकार ही है। हिंसा परमो धर्म, हर एक की बुद्धि में, इंटेलेक्ट में सिर्फ विकार ही विकार है। और यहाँ पे हम और गिरते गए, ऐसे गिरे हमने, पेड़ पौधों, सांप, कोई भी है, सबकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। और आप चित्तर में देखो, साधु समाज बैठा है, ठीक है, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइज, सब कुछ है, ना हेल्थ है ना पीस है। सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, तो भी धन का क्राइसिस है। क्योंकि ये सब चीजें इन चीजों को ठीक नहीं कर सकते। खुद को बदलना है तो सिर्फ आत्मा समझ के उस परमात्मा, क्योंकि आदमी, हम सब का जो मेन संस्कार है वो है अभी मांगने का, चीजें इकट्ठी करने का, खुद को बड़ा दिखाने का। और जैसे मैं समझता हूं मैं आत्मा हूं, सब अपने हैं, तो मेरा संस्कार बदल के देने का होता है। और यहाँ पे संस्कार क्या है, सिर्फ जो है सब दे दो। काले वाला युग, यहाँ विकारों की अति। और यहाँ पर सिख धर्म की स्थापना हुई 500 वर्ष पहले, गुरु नानक देव जी आए। क्या सिखाया, नाम जपो,
कीरत करो वंड के छको, उसका नाम जपना है, कीरत करो। और जो भी है आपस में बांट के खाओ, क्योंकि उनको पता था लास्ट का समय है, तो भाई भाई की नहीं करेगा, दूसरों की करेगा। आपस में स्नेह नहीं बचा। और फिर आया संगम युग। ये क्या है? संगम युग क्या है? कॉन्फ्लुएंस एज, डायमंड एज, जब स्वयं परमात्मा आकर इस धरती पर अवतरित होते हैं, जिसका गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये वो समय है जब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं आए, इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। एक ही धर्म, देवी देवता धर्म, एक मत, एक धर्म, एक भाषा। अभी इतनी भाषाएं, वहां एक ही भाषा होगी, और एक भारत। तो ये वो समय है जब कलयुग में विनाश का सीन चल रहा है, और हम जिनको परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, हम खुद को बदल रहे हैं। हम अपने विकारों को त्याग रहे हैं, दुनिया अति की ओर जा रही है, और हम, अगर आप ध्यान से देखो, ये अग्नि जल रही है, हम विकारों को भस्म करके यहाँ से देवी देवता बन के सतयुग में जाएंगे, बाकी सब आत्माएं ऊपर रेस्ट करेंगे, और हम नई दुनिया में जाएंगे। तो ये है वर्ड ड्रामा। ठीक है, जैसे टीवी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, ऐसे ये ड्रामा चल रहा है। और हम सब क्या है इस ड्रामा में? एक्टर्स हैं। हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ध्यान से देखो, वी ऑल आर एक्टर्स इन दिस वर्ड ड्रामा। और हमें क्या पक्का करना है? यह ड्रामा जो है 5,000 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो जो मेरे साथ आज हो रहा है, 5,000 साल पहले भी हुआ था। तो हम कब मिले थे, और फिर कब मिलेंगे? फिर बाद में मिलेंगे। तो ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो कोई बात परिस्थिति आती है, हमेशा ये बिंदी लगाओ। बिंदी माना स्टॉप। क्योंकि ये चीजें तो हम इतनी बार फेस कर चुके हैं, अगर हम उसी का चिंतन करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, उसी को सोचेंगे हाय ये क्या हुआ। तो इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, कुछ भी हुआ हो, पर अंत तो अच्छा ही होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, अब आपको इसके आंसर देने हैं। आत्मा सबसे ज्यादा कब प्योरेस्ट फॉर्म में थी? हाँ जी, कब थी? बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन भी बता सकते हैं कब थे आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में। सतयुग में। उसके बाद भक्ति मार्ग कब से स्टार्ट हुआ? भक्ति कब से स्टार्ट हुई? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में तो हम देवी देवता थे। अब आगे की सतयुग क्या था? गोल्डन एज, सोने की दुनिया। त्रेता सिल्वर, गोल्ड के बाद सिल्वर आता है बहनों, आपको तो पता हो। सोने के बाद चांदी की वैल्यू तो कम होती है। फिर द्वापर, तांबे की दुनिया, कॉपर एज। कलयुग, अब कलयुग तो बताओ प्लीज। आयरन एज, लोहे की दुनिया। और संगम युग कॉन्फ्लुएंस एज है ना, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, डायमंड, जहां परमात्मा हमें क्या बनाता है? हीरे जैसा बनाता है। द टाइम व्हेन सुप्रीम सोल प्लेस इज पार्ट ऑन अर्थ। कब आते हैं परमात्मा इस धरती पे पार्ट प्ले करने? कब आए हैं? संगम युग, जो अभी चल रहा है। संगम युग दुनिया के लिए, कलयुग हमारा संगम है। हाँ जी। अब नंबर ऑफ बर्थ, सतयुग में कितने जन्म थे? जन्माष्टमी, अब बताओ कितने? 8। जन्माष्टमी 8। फिर त्रेता में 12। ठीक है, द्वापर में 21, और कलयुग में 42। ठीक है, डबल हो जाते हैं। देखो आप, 1250 साल का ही सर्कल है, पर जन्म हमारे कितने बढ़ गए। क्योंकि अगर आप देखो, यहाँ पे लाइफ कम रह गई। कितनी जल्दी किसी भी टाइम किसी का शरीर छूट सकता है। ठीक है, तो ये कहानी है भारत के उत्थान और पतन की। फिर से एक बार आपको दिख के याद हो जाएगा कैसे हम थे, सोने की दुनिया, हेवन, स्वर्ग।
ठीक है, और फिर क्या हुआ? चांदी में आ गई, यस, बहुत सुंदर। श्री राम सीता। ठीक है, ये टोटल सतयुग और त्रेता को हेवन कहा जाता है, स्वर्ग। फिर आए द्वापर, जहां से भक्ति मार्ग गिरती कला स्टार्ट की। ठीक है, फिर कलयुग, तो यहाँ पे और गिर गए, बिल्कुल काले बन गए। और इसी में परमात्मा आए, बिल्कुल एंड के टाइम। 100 वर्ष का ये संगम युग है और हमें देवी देवता बना रहे हैं। तो फिर से एक बार चित्र देख के आपको याद हो जाएगा सारा। देखिए आप ध्यान से, दिख रहा है ना सब? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों 1250 वर्ष के हैं। और ये है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। यहां तक क्लियर? थैंक यू। अब कलप वृक्ष, शास्त्रों में इसका बहुत गायन है कि इससे विष पूरी होती है। श्री कृष्ण को उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि आप मेरे लिए कलप वृक्ष लेके आओ स्वर्ग से। वो कलप वृक्ष है क्या? तो ये है कलप वृक्ष। ठीक है, ये सृष्टि रूपी झाड़, जो अभी हमने जाना। कल्प माना 5000 साल का ये साइकिल। इसका बीज कौन है? शिव बाबा। परमात्मा ही बीज होगा ना, जिसको सारा नॉलेज है। नेक्स्ट, फिर कौन आएगा? ब्रह्मा और सरस्वती। ठीक है, और उसके साथ हम ब्राह्मण बच्चे कहाँ बैठे हैं? क्योंकि हम सब ब्रह्मा की संतान, वो आगे के सेशन में जानेंगे। हम जड़ों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पूर्वज हैं, हम ही देवी देवता थे, हम देने वाले हैं, इसीलिए हमारे अभी भी संस्कार अच्छे हैं। फिर आया सतयुग, 1250 वर्ष, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो हमारा असली धर्म है। फिर हम बन गए, त्रेता में गए, क्या बन गए? देवी देवता ही बनेंगे, पर हमारी थोड़ी सी कला कम हो गई। ठीक है, फिर द्वापर, तो यहाँ पे सबसे पहले इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया। फिर आए बुद्ध धर्म के, बौद्ध, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, एक बार आप देख लो ध्यान से। ठीक है, और उसके बाद संन्यास धर्म, शंकराचार्य जी ने स्थापन किया 1500 वर्ष पहले। फिर आप देखो, गुरु नानक देव जी, 500 वर्ष पहले सिख धर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये मठ पंथ चलते गए। अभी देखो आप, कितना बड़ा झाड़ हो चुका है, और अब इस झाड़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि हर चीज अति की हो जाएगी, अति से दोबारा थे। अगर घोर रात्रि होगी तो सोजरा भी होगा, सुबह भी आएगी। तो इस टाइम परमात्मा एक तन के आधार द्वारा सृष्टि को परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ जी। अब इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। टॉप ऑफ द ट्रंक, अगर आप इस चित्र में देखो कल्प वृक्ष का, वो किस, कौन से युग को रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉप पे देखो कौन सा, किस युग को? संगम युग। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल, हु आर द इनिशियल इनहेबिटेंट्स ऑफ हेवन ऑन अर्थ? सबसे पहले कौन आए जिसने सतयुग में स्टार्टिंग की? कौन थे वो? देवी थे, हम ही थे ना। तो ये वो टाइम है जब सृष्टि परिवर्तन की ओर चल रही है। माना हर विकार की अग्नि चल रही है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग अभी कलयुग में लाखों वर्ष बचे हैं, और परमात्मा कहता वो तो अभी थोड़ा सा बचा है। बच्चा नहीं रहा, थोड़ा सा बचा है। क्योंकि जब शास्त्र कब लिखे गए? द्वापर में, 2500 वर्ष पूर्व। और आज कितने वर्ष हो गए? शास्त्र तो वही है। उस टाइम वो छोटे से थे, उस टाइम विकार नहीं थे। पर आज देखो, कौन सा विकार आपको लगता है जो ओमनी प्रेजेंट, माना सर्वव्यापी नहीं है? किसी भी कंट्री में चले जाओ, कौन सा विकार नहीं है? हर चीज अति में जा चुकी है, इसके बाद कुछ बचने वाला नहीं। कई लोग कहेंगे क्या बचा? कौन सा रिलेशन है जो प्योर है, आप बताओ? हर रिलेशन में लड़ाई है, प्योरेस्ट फॉर्म तो बची नहीं। तो ये समय है कुंभकर्ण, जो अज्ञान नींद में सो रहा है।
कुंभ उसके कानों में डाल रहे हैं, फिर भी वो जाग नहीं रहा। अब परमात्मा हम बच्चों को जगाकर हम सब जगह मैसेज दे रहे हैं कि परमात्मा आ गया, सृष्टि बदल रही है, और लोग कहते हैं बस सोने दो, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है। और परमात्मा कहते देखो लास्ट श्वास चल रहे हैं, वेंटिलेटर है, देखो अब मिसाइल लगी हुई है, किसी भी टाइम पता नहीं कब उड़ा दे दूसरे कंट्री को। अभी यहाँ पर हम विनाश की इसलिए नहीं बात कर रहे, ये समझना है कि दुनिया बदल रही है। आपको सतयुग में जाना है कि नहीं जाना? स्वर्ग में एक सीट खाली है, आपके पास चांस है, तो क्यों गवाएं? है ना? अब रावण राज्य, रावण माना जिसके 10 सिर। अब प्रैक्टिकल पूछो अपने आप से, 10 सिर हो सकते हैं किसी के? अच्छा चलो 10 सिर मान लेते हैं, बेचारा सोता कैसे होगा, ब्लड सप्लाई कैसे होती होगी? है ना? एक ही चीज को 20 आंखों से आप देखोगे तो कैसा लगेगा? है ना? और देखो कितनी बड़ी चीज, आप देखो इनके सिर पर रावण जी के गधे का ताज दिखा दिया, ताज के ऊपर गधा दिखा दिया। है इतना समझदार होके ऊपर, माना जब मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है उसकी मत ही मारी जाती है। ठीक है, और रावण का एक एक गला काटा, कुछ हुआ? माना ये विकारों को कुछ नहीं होता, तो क्या किया, इसकी नाभि पे तीर लगाया। माना याद रखो मैं आत्मा हूं, ये जब तीर लग गया तो सारे विकार खत्म। तो 5 विकार पुरुष, 5 विकार स्त्री, टोटल हो गए 10। वो बन गए रावण, क्योंकि घर हर घर में ही रावण है। कौन सा घर है जो लड़ाई झगड़ों से छूटा हुआ है? ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। वो ब्राह्मण था, ठीक है, नॉलेजेबल था, ज्ञान था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उसके पास बुद्धि थी। आज के मनुष्य के पास कितनी बुद्धि है सबको पता है, कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें बना दी। शिव भक्त था, आज आप देख लो हर गली में मंदिर है, कहीं भी जाओ कितनी भक्ति है, पर शांति नहीं है। ही वॉज सो पावरफुल, उसके बल भी था। आज का मनुष्य कितना शक्तिशाली, और रिचेस्ट अर्थ, ऊपर से देखो तो ये पूरा विश्व क्या दिखता है, कोई भी कंट्री क्या दिखती है, सोने की दिखाई देगी। रात को देखो लाइट से चमका कैसे चक जगमगाती है ना? तो कैसे दिख रहा है, कितना सुंदर नजर आता है, लगता है यही तो स्वर्ग है, इसी में तो हम खो गए। तो रावण की दुनिया असल में यही है। और वानर कौन थे जिनकी मदद ली? वानर वो मनुष्य थे जो बाहर से मनुष्य जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उनकी सीरत बंदर जैसी है। बंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे ज्यादा है। बच्चा मर भी जाए तो भी उसको पकड़ के साथ में लेके घूमता है। तो ये विकार इसीलिए कह दिया मनुष्य के पूर्वज बंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पूर्वज देवी देवता हम ही थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म से है। हाँ जी, अभी हम एक वीडियो देखते हैं। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा? आज दिन अच्छा नहीं बीता। चेहरा देखना मतलब सुबह मन ने सबसे पहले किसको याद किया? सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग लिखने से पहले, परिवार को गुड मॉर्निंग कहने से पहले, अपनी पहली सोच में परमात्मा को याद करें। सुबह का पहला संकल्प, गुड मॉर्निंग गॉड, थैंक यू गॉड, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह के पहले संकल्प से ही परमात्मा को अपना साथी बना लें तो सारा दिन मेहनत नहीं, मौज पे बीतेगा। तो ये समझना है, हम लोग सुबह उठते किसका दर्शन करते हैं? जैसे सृष्टि का जब आदि, आदि माना बिगनिंग थी, तो क्या था, सतयुग था। सतयुग में क्या था, सब कुछ सुख ही सुख था, पर हमने परमात्मा को याद नहीं किया और हम नीचे गिरते आए। अभी हम देखें, सुबह उठते मोबाइल फोन का, सब चीजों का दर्शन करेंगे। 1 मिनट अपने आप से पूछें, आज मुझे बहुत सुखी रहना है, आज मुस्कुराते रहना है, तो आपका दिन कैसा निकलेगा? तो ये वो टाइम है जब आपके पास भाग्य बनाने की कलम है। और आप देखो इस चित्र में 60 वर्ष की अगर हम एवरेज एज लें,
कितनी चीजों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सब चीजों में टाइम लगा रहे हैं, पर क्या भगवान को याद करने का टाइम है? अपनी देख रेख कर ली, बच्चों की कर ली, आगे है ना, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस, उनके लिए टाइम निकाल लेंगे 2 घंटे 3 घंटे, और अपने लिए अरे भाई टाइम नहीं है। और जब ओल्ड एज होती है तब कहते हैं अब करेंगे, और उस टाइम क्या होता है, भगवान अब तो शरीर ही नहीं चल रहा, ये जोड़ जोड़ काम नहीं करे, अब तो तू उठा ही ले। अगर ये काम करते होते ना, सच में बता रहे भगवान, तेरे अलावा किसी के साथ नहीं रहते, बस या तो तू ठीक कर दे या उठा ले। अब भगवान क्या करेगा? वो कहता बच्चे जब तुम्हारे पास समय था, एनर्जी थी, लोग समझाने रहे थे, तब तुमने बात सुनी। क्योंकि आज एक चीज हम सब पक्का कर लें, कई लोग कहेंगे आपको आपकी एज कम है, आप क्यों सुन रहे हो इन चीजों में, आप उनको कॉपी पेन देना और बोलना मेरी एज लिख के दे दो। क्या कोई श्योरिटी है कोई 20 साल 30 साल भी जिएगा? आज के समय में कितना भी कोई फिट हो, सेकंड लगता है। हार्ट अटैक्स कितने कॉमन आ रहे हैं, तो अपना भाग्य कब बनाना चाहिए? और वैसे भी अगर आपको कोई 10 साल के व्यक्ति को चेंज करना, बच्चे को चेंज करना ईजी है, या 40 या 60, हम कहेंगे 10 साल। तो जितने हम एज्ड होते जाते हैं, हमारे संस्कार पक्के होते जाते हैं, तो हमें खुद को बदलना बड़ा मुश्किल है, और हम कहते हैं कोई बात नहीं ना, चलेगा, मैं नहीं बदल सकता, ये बच्चे हैं ये बदले। तो ये टाइम है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद को सुधारने का, अपना फ्यूचर बेटर बनाने का। तो क्योंकि हम कौन से कुल से हैं, देवी देवताओं के कुल से हैं, तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराते हुए, देखो आप। तो अगर हम ऐसे मुस्कुराएंगे तो तब लोगों को हम पसंद आएंगे। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करते हैं, किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक? ठीक है, ज्यादा तो नहीं डिटेल होगी, ठीक है, सिंपल है। हाँ जी, चलो अब परमात्मा को याद करते हैं। देखिए स्वयं को, मैं चमकता सितारा, परमात्मा पिता की छत्र छाया में, शिव बाबा जो मेरे पिता है, उनसे प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है। मुझे बहुत लाइट का अनुभव हो, और मैं आत्मा बहुत हल्की होती जा रही हूँ। देखिए अपने सामने अपना देवता समूह, क्या बनने वाले, अपना देवताई स्वरूप देखे, सिर पर रतन जड़ित ताज, चेहरा एकदम शांत और स्थिर,
हाथ सदा देने वाली स्थिति, देवताई पोशाक, और बांसुरी बजा रहे हैं। जहां जहां मेरे कदम है वहां फूलों की वर्षा हो रही। अब देखें स्वयं को, अपना चेहरा और अपना भविष्य देवताई चेहरा। क्या बनना है मुझे और क्या कर रहा हूं मैं। देखिए, मुझे ये चोला छोड़, ये देवताई ड्रेस पहननी जो सामने लटकी हुई। जस्ट मुझ आत्मा को ये कॉस्ट्यूम चेंज करना है। अब अपने चेहरे में दिव्य मुस्कान लेकर सिर के ऊपर लाइट का ताज देके मस्तक मणि चमक रही। फिर बाबा की छत पर जाए, अपने आप से वायदा कर रही है, ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना है मुझे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, कोई और पॉइंट किसी का हो, कुछ भी जो आप समझना या पूछना चाहते हो। किसी का ऑनलाइन है यहाँ कुछ डाउट। ऑल क्लियर। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।